कर चुके हैं और ये विधानसभा की बाउंड्री है और साथ में छात्र जो है वो विधानसभा की ओर बढ़ रहे हैं। ये एक अजीब सा समय है, एक अजीब सा नजारा है, जैसा कि आपने झारखंड के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा होगा। छात्रों ने विधानसभा घेराव करने की बात कही थी और आज उन्होंने विधानसभा घेराव कर दिया। पुलिस जो है वो संयमता का परिचय देते हुए अभी भी छात्रों पर किसी तरह के बल का प्रयोग नहीं कर रही है। छात्र जो है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और खुद एसएसपी इस चीज़ों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन अब वो जो बात कही जा रही थी कि थोड़ा पीछे रुक जाएंगे, बैठ जाएंगे, वो खत्म हो गया। अब वो विधानसभा के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं, पहुंच गए। हेमंत आप विजुअल दिखाइए, विधानसभा बगल में है, विधानसभा है और ये छात्र जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप देखिए आगे भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। मुझे लग रहा है कि इन्हें कंट्रोल करने के लिए अब पुलिस के पास एक ही उपाय है कि उन्हें बल प्रयोग करना होगा, लेकिन अभी तक वैसा बल प्रयोग नहीं किया गया है जैसा अमूमन इस आंदोलन में और कई आंदोलन में देखने को मिलता है। एसएसपी मौजूद है, तमाम जिले के बड़े पदाधिकारी मौजूद हैं। छात्र अब विधानसभा के गेट नंबर 1 तक पहुंच चुके हैं। अब देखना है कि अंदर घुसते हैं कि यहीं रहते हैं। बिल्कुल, अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? सारी बैरिकेडिंग्स तोड़ दी, अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? जो बात है कि अब छात्र यहाँ तक पहुँच गए, अब छात्रों का मकसद क्या है, अब छात्र क्या करना चाहते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि छात्र अब यहाँ से कहाँ जाएंगे। जो कहने की बात है, यहाँ पर जिस तरह से लेयर बना करके पुलिस काम कर रही है, मगर सच्चाई ये है कि छात्र अब यहाँ से कहाँ जाएंगे। ये गेट नंबर 1 है विधानसभा का और यहाँ छात्र हैं। तो ऐसा झारखंड के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई मार्च विधानसभा के इतने नजदीक पहुंच गया हो और पुलिस उस पर अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की हो। पुलिस ने छात्रों की भावनाओं को समझते हुए काफी संयमता दिखाया है और अब इसके बाद क्या, अरविंद आपसे जानना चाहेंगे कि अब क्या, अब इसके बाद एक ही है, या तो अंदर जाइए या तो यहीं पे धरने पर बैठ जाइए। पुलिस ने बहुत सहयोग किया, यहाँ तक आगे बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, छात्रों का गुस्सा जायज है, सारी चीजें सरकार मान रही है, लेकिन 2 चीजों पे बात अटकी है। कई परीक्षाओं को रद्द को लेकर एक सीजीएल रद्द, मुख्य बात वही है, सीजीएल रद्द और सीबीआई जांच। बच्चे मानने को तैयार नहीं है। सुबह 8 बजे से हम लोग फील्ड में हैं, हम लोग देख रहे हैं, वाटर कैनन हम पर भी चले, हम लोग भीग के सूख गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, आंख से आंसू भी निकले, लेकिन बच्चे मानने को तैयार नहीं है। ये विधानसभा तक पहुंच गए। अभिषेक, अब देखना है कि आगे क्या होता है। देखिए, पिछले 17 दिनों से हम इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं, हर एक पहलू को हमने दिखाया। सरकार से संवाद की बात हमने कही कि सरकार आप भी इनकी बात सुने, संवाद करें, लेकिन आज वो दिन आ ही गया कि संवाद के बावजूद छात्र यहाँ तक पहुँच गए हैं। एक रास्ता तो खुल गया था बातचीत का, लेकिन छात्रों ने ये पहले ही घोषणा करके रखी थी कि हम विधानसभा का 10 अगस्त को घेराव करेंगे और आज 10 अगस्त है। कल वार्ता खत्म हुई, वार्ता में कुछ बातें मानी गई, कुछ नहीं मानी गई। सर प्लीज, कुछ बातें मानी गई, कुछ नहीं मानी गई, लेकिन उसके बाद आज जो है, आज जो कुछ हुआ वो एक अलग ही, झारखंड के इतिहास में ऐसा नहीं हो सकता कि इतना उपद्रव हुआ हो और पुलिस चुप है, कुछ नहीं। ऐसा पहली बार विधानसभा के गेट तक इतनी भारी संख्या में प्रोटेस्टर्स पहुंचे हैं। अब अभिषेक, फिलहाल खबर यही है कि विधानसभा तक प्रोटेस्टर्स पहुंच चुके हैं। अब आगे और अपडेट हम अपने दर्शकों को देखे रहेंगे, फिलहाल ये अपडेट उन्हें देनी जरूरी है। प्रभात खबर।